तो भाई आज देखो, आज का विषय है बहुत ही गंभीर विषय है भाई, और ध्यान से सुनने वाला विषय है भाई। मैंने ये बात शुरू में क्यों बोल दिया आपको, क्योंकि ये विषय है युवाओं के लिए सभी। और इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, कम से कम आपको 800 कमेंट करने हैं भाई। जिस भाई के पास ये वीडियो जाए, इस वीडियो में कम से कम 800 कमेंट। मैंने आज तक किसी भी वीडियो में आपसे 800 कमेंट नहीं मांगे, पर मैं आज मांग रहा हूँ आपसे कमेंट। देखो कितने आश्चर्य की बात है, आपसे कमेंट भी मेरे को मांगने पड़ते हैं भाइयों, ठीक है। तो मैं आचार्य धर्मपाल जी से मिलने आया हूँ आज, ठीक है। बहुत ही अच्छे आचार्य जी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरा मार्गदर्शन इन्होंने किया है। और क्योंकि जो भी मार्गदर्शन आपका जीवन में करता है ना, वो आपका गुरु ही होता है भाइयों। और मैं आचार्य जी से मिलने वाला था गुरु पूर्णिमा वाले दिन, क्योंकि गुरु पूर्णिमा एक भाई गुरुजियों का एक सम्मान का दिन माना जाता है भाइयों। तो मैं सबसे पहले अपने गुरु जी के मतलब चरणों में स्पर्श करना चाहूँगा, उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा मैं, और उसके बाद जो विचार लेके आया हूँ मैं उस पर बात करना चाहेंगे हम, ठीक है। नमस्ते आचार्य। मस्त। तो आचार्य जी का आशीर्वाद सदा हमारे पर बना रहे भाई। गुरुओं का आशीर्वाद ही भाई सबसे बड़ी बात होती है। तो आचार्य जी, एक छोटा हम मन में ना, मेरा काफ़ी समय से 2-3 साल से, मतलब आज से नहीं है, मेरे मन में 2-3 साल से जी एक मन में ना सवाल खटक रहा था बार बार। जी भाई हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, काफ़ी युवा हैं। कम से कम अंदाज़ा लगाया है, कल ही बताया मेरे भाई, मतलब एक भाई ने, कम से कम 2 करोड़ बच्चे जाते हैं जी हरिद्वार में कावड़ लेने के लिए। मेरे को उस बात से ऐतराज़ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, सबका मानने का अपना अपना एक नज़रिया होता है। कोई किस माध्यम से मान रहा है परमात्मा को, मैं उस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा आचार्य जी, बिल्कुल भी ना मैं करने का रहा आचार्य जी। पर जो बात सही है ना, और सही को सही, गलत को गलत कहने में संकोच भी नहीं करना चाहिए आचार्य जी। मेरा खुद का मानना भी ये है। वहाँ ना मैंने एक चीज़ देखी खुद अपने आंखों से, क्योंकि ना आचार्य जी ने एक बात कही थी, जो अपने आंखों से ना देखे ना उस पर विश्वास नहीं करो भाई। जी हाँ भाई, किसी तरह सुन ली आपने कह दी, वो नहीं करो, जो अपने आंखों से देखो वो करो। वहाँ ना हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे भाई है, हमारी बहन है, वहाँ जाके ना भांग धतूरा पीते हैं आचार्य जी। तो क्या आपके मतलब मानने से शिव भांग धतूरा पीते थे आचार्य जी? युवाओं के लिए संदेश देना चाहोगे आप? जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं सनातन विचार रखना चाह रहा हूँ। जी कावड़ जो है वास्तव में सनातन परंपरा तो नहीं है। जी। देखो, आपने अभी कहा जो सत्य है उसको सत्य बोलना, जो मिथ्या है उसे मिथ्या बोलना। यानी काल्पनिक है। हम उस परंपरा से हैं, महर्षि दयानंद की उस परंपरा से हैं। बिल्कुल जिस महर्षि दयानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है जो बहुत बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, सत्यार्थ। पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। जी। और सत्यार्थ प्रकाश के लिखने के उद्देश्य में स्वामी जी ने सीधा लिखा है कि मेरा इस ग्रंथ लिखने का उद्देश्य सत्य अर्थ का प्रकाश है। जी जी अब आइए कावड़ पर। हमारे पूर्वज श्री राम जी, हमारे पूर्वज श्री कृष्ण जी, हमारे पूर्वज शिव जी महाराज, जो भी हैं, जी जो भी ऐतिहासिक महापुरुष हैं, ये हम सबके आदरणीय हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। जी तो इनके इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए। जी अब रही बात सनातन परंपराओं के साथ साथ, जी यदि ज्ञान का, जिसे ज्ञान बोलते हैं, जी, जी। यदि ज्ञान का शोधन नहीं करते हैं जी। तो पक्का है उस परंपरा में मिलावट जरूर आ जाती है। जी तो इस मिलावट में करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गए कि कावड़ लाने के साथ साथ नशा भी शुरू हो गया। हमारे पूर्वज जितने भी हैं वो कभी भी मद्यपान आदि का सेवन नहीं करते थे। जी हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए, हमारी सनातन परंपरा को ध्वस्त करने के लिए जी अंग्रेजों ने प्रयास किया, मुस्लिमों ने प्रयास किया, और आज भी लगातार जी इस देश में जो कम्युनिस्ट लोग हैं जी वो आज भी इस सनातन परंपरा को जी बुरी तरह ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। जी आज के बालकों को, आज के युवा को पता ही नहीं है कि मैं नशा क्यों कर रहा हूँ। अगर वो शिव के नाम पर नशा कर रहा है तो वास्तव में ये बहुत निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। जी एक मिनट, अभी
रोको थोड़ा। परंपरा में कहीं पर भी नशा नहीं है जी, किसी भी प्रकार का मद्यपान नहीं है, मदिरापान नहीं है, लेकिन हमारी सनातन परंपरा को लोगों ने ध्वस्त करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। आज कम्युनिस्ट लोग इतने ज़्यादा इस सनातन परंपरा के पीछे पड़े हैं, संसद में वो बैठ गए हैं, उच्च पदों पर वो बैठे हैं। हमारे जितने भी ग्रंथ थे महापुरुषों के, उन ग्रंथों में उन्होंने छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ करके हमारी जो युवा पीढ़ी है आज जानते हो इतनी बर्बाद हो गई है कि उसे ये तक नहीं पता है कि मेरे पूर्वज नशा करते थे कि नहीं करते थे। इसी वजह से जिसने भी इन ग्रंथों में छेड़छाड़ की है और करवाई है, तो वो कारण ये रहे हैं कि जो लोग खुद नशा करते थे, जिनसे नशा दूर नहीं हुआ, तो महापुरुषों के नाम पर उन्होंने नशा शुरू करवाया। वैसे तो वो बंद नहीं कर पाए, लेकिन महापुरुषों के नाम पर फिर जो है ना लोग मना नहीं करते, इस वजह से ये बढ़ी है। और आजकल जो ये कावड़ चल रही है, इस कावड़ में लगभग करोड़ों युवा जो कावड़ लेने जा रहे हैं वो बिना नशे के तो चल ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो नशा करके जितना बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, सुख सारे लोग, नेता लोग भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीमान मोदी जी, वो भी एक चीज़ में लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे नेता लगे हुए हैं, हर एक पार्टी के लगे हुए हैं कि सुख कैसे बढ़े, जनता सुखी कैसे हो। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसका उत्तर देते हैं, वो कहते हैं सुख कैसे होता है। ध्यान से समझना, एक तो होता है व्यक्तिगत सुख, मैं मान लो कोई सुबह जल्दी उठता हूँ, व्यायाम करता हूँ, इससे मेरे को व्यक्तिगत सुख मिलेंगे। लेकिन कुछ सामाजिक सुख भी होते हैं। यहाँ हम लोग दोनों सामाजिक सुख के बारे में बात करना चाह रहे हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि सामाजिक सुख बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा जी। जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे ना एक दूसरे से, मान लो आपका मेरे से और मेरा आपसे प्रेम नहीं है, तो सुख नहीं बढ़ सकता। और आचार्य जी, प्रेम कब बढ़ेगा, जब विचार मिलेंगे। जब विचार मिलेंगे। ये तीन चीजें सीक्वेंस में स्वामी जी लिखते हैं और भूमिका में ही लिख रहे हैं। भूमिका में स्वामी जी लिख रहे हैं, यदि सुख चाहिए तो प्रेम करो। फिर दोबारा बताया, अगर प्रेम कैसे होगा, प्रेम होगा एक मत से जी। आज समाज में जितनी विभिन्नताएं हैं, और आश्चर्य है जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, इस समाज के और सनातन में रहने वाले भी बहुत सारे लोग जो आज उच्च पद पर हैं, वो भी आज ये कहते हैं अनेकता में एकता हमारी विशेषता, जबकि ये लॉजिक ही नहीं है, ठीक ही नहीं है। बिल्कुल। भाई एक आदमी नशा कर रहा है, एक आदमी नशा नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे दोनों सुखी रह सकते हैं। जब तक वो एक मत नहीं होंगे तब तक सुख नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनके विचार नहीं मिलने के आज करोड़ों लोग अगर कावड़ ला रहे हैं और करोड़ों लोग कावड़ नहीं ला रहे हैं, तो यहीं पर मत एक ही नहीं हो रहा, अलग हो गया जी। जब तक एक मत नहीं होगा तब तक सुख बढ़ेगा नहीं। अब प्रेम नहीं होगा जी, प्रेम नहीं होगा तो सुख नहीं बढ़ेगा। सामाजिक सुख की सीधी सी एक निशानी है प्रेम, और प्रेम की सीधी सी नींव है एक मत। और आचार्य जी, मैं इस बात पे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। स्वामी जी कह रहे हैं भाई विचार एक करने पड़ेंगे, पर एक तरफ हमारे 2 करोड़ भाई बहन कावड़ लेने जा रहे और दूसरे मतलब नहीं लेने जा रहे, इसका मतलब विचार अलग अलग हो गए, तो यानी कि सरकार का नारा तो फेल हो गया जी। बिल्कुल। तो उसके बाद जो 2 करोड़ भाई बहन हमारे कावड़ लेने जा रहे हैं ना आचार्य जी, वो भांग धतूरा पे रहे हैं ना,